आज हम आपको एक ऐसे योद्धा का स्मारक दिखाएंगे और उसका इतिहास बताएंगे जिनके बारे में स्थानीय नागरिक दावा करते हैं कि ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी के पूर्वज हैं। तो जानिए राव चांपा जी का इतिहास। चांपा जी जो जोधपुर बसाने वाले राव जोधा जी के बड़े भाई थे, उनका स्मारक देखिए और उनका इतिहास जानिए स्थानीय नागरिकों की जुबान से। डूंगर सिंह जी, जरा ये आपके जो चांपावत वंश के जो प्रवर्तक थे, इनके बारे में जरा बताइए। राव चांपो जी 1469 में कापरडो गांव बसायो। उनको जोधपुर रियासत री जमीन मुँह बनाड़ गांव जागीरी में दियोड़ो। बनाड़ से फिर चिड़ियानाथ जी महाराज नाराज होकर के जोधपुर से निकल गए थे, तो उनके पीछे वो आए, मनाकर वापिस पालासनी लेके गए। पालासनी जाने के बाद में पालासनी में चिड़ियानाथ जी महाराज ने कहा कि आप गांव बसा लो। फिर राव चांपो जी ने यहाँ कंधार से कोई दिल्ली कतारें जा रही थी और यहाँ उस सेना का मुकाबला किया और वहाँ जो गुड़ होते हैं ना, गुड़ के कापे लूटे थे, इसके नाव से इसका नाम कापरड़ा पड़वाया। तो 1469 में इस गांव की नींव रखी और महादेव का मंदिर बनाया और ये गांव तालाब खुदवाया, जिसमें राव चांपो जी के यहाँ बावड़ी को बंधाई हुई है, पीस का कुआं भी बंधाया हुआ है और एक महादेव का मंदिर गांव के अंदर बनाया हुआ है। वो गांव की पूजा के लिए उसमें डोली दी हुई है और एक ठाकुर जी के मंदिर बनवाए। 2 मंदिरों की जमीन थी, जिसमें एक तो झींतड़ा मैन जी को दी गई और एक मंदिर की जमीन यहाँ के पुजारियों के लिए रखी गई। डूंगर सिंह जी, ये बताइए कि चांपा जी ने कौन कौन से बड़े युद्ध लड़े हैं? चांपा जी ने तो बहुत ही युद्ध लड़े हैं। राव चांपा जी ने मारवाड़ के अनेकों युद्ध लड़े, जिसमें राव चांपा जी की अगुवाई में पूरे युद्ध हुए और राव जोधा जी को राज तिलक 1515 में मारवाड़ रियासत की राव रिडमल जी की जागीरी में से राव जोधा जी को राज तिलक किया गया और राव जोधा जी के जितने युद्ध थे वो चांपा जी की अगुवाई में लड़े गए और मारवाड़ रियासत को गुजरात में अहमदाबाद तक और पंजाब में बटनेर तक ये मारवाड़ की रियासत बना करके राव जोधा जी को दी। जोधपुर रियासत के अंदर चांपावतों के कितने ठिकाने हैं? जो चांपा जी के वंशज हैं, हाँ। जिनको आप चांपावत नाम से हम सब जानते हैं इतिहास में, उनके कितने ठिकाने हैं? ओवर ठिकाने जोधपुर रियासत में करीबन 250 जो जागीरदार है वो राव चांपो जी के ये मारवाड़ रियासत में है और उनके अलावा राव चांपो जी के वंश जहाँ जहाँ युद्ध लड़ने के लिए गए थे, तो मध्य प्रदेश में गए, उज्जैन की लड़ाई लड़ी, उनमें बिटलदास जी चांपावत उज्जैन की लड़ाई लड़ी, गोपाल दास जी के बड़े पुत्र, और वहाँ भी उनको गांव दिया गया उज्जैन की रियासत से। फिर उनका एक वंशज मेवाड़ में भी साथ दिया, तो मेवाड़ में अपने 12 गांव दिए हुए हैं, जिनमें बल्लू जी ने जो सहयोग दिया था उसके बदले? नहीं, बल्लू जी के तो 3 गांव हैं और दूसरे 7 गांव जो दिए गए बल्लू जी से पहले, तो वो गोपाल दास जी की लड़ाई में, गोपाल दास जी के बल्लू जी छोटे पुत्र थे। फिर बल्लू जी ने जोधपुर, बूंदी, चित्तौड़ सभी रियासतों में काम किया, उनके बदले उनको 21 गांव दिए गए बल्लू जी को। खैर डूंगर सिंह जी, हम इतिहास की बात तो कभी और भी करेंगे, क्योंकि आपके जो युग पुरुष थे जिन्होंने आपका वंश चलाया, हाँ। उनकी छतरी का ये हाल, इसके जीर्णोद्धार के लिए क्या योजना है, ये बताइए। अब तो इनके जो टूट बाग है ना, वो ठीक करानी है। जो छतरी है खड़ी है। और दूसरा, यहाँ पे आम चांपावत को पता लगे कि ये चांपा जी की छतरी है और उसके लिए तो एक तरह का तीर्थ स्थान है, हाँ। तो वो उसकी जानकारी बढ़ाने के लिए और यहाँ पे आप किस तरह के आयोजन करेंगे कि आम चांपावत यहाँ आए और अपने पूर्वज को नमन करे? हाँ, ये क्या सा जयंती के माध्यम हम 30 दिन 14 तारीख ने रविवार है और आयोजन रखियोड़ो पहली लाला 30 सालों पालीर में आयोजन जगह जगह रखियो, रोहिटर, पालीर, बिठूर और मिनियारी 4-5 जगह। अब वो आयोजन पाछो कापड़ा में राख रही हूँ इन छतरी रे वास्ते,
और सभी मारवाड़रा चांपावता ने मारवाड़रा नहीं बल्कि 5-6 राज्यों में बारे भी बैठा है। माने इतला करी यहाँ 5 ही जने तो क्योंकि दिन थोड़ा है पर 3 दिन में नहीं 5 ही तो माने इतला तो करी यहाँ। और राव सांपोजीराव वंश ने पूरा नहीं बुलावा जो हैंगा ने ध्यान पड़े के मारवाड़ में राव सांपोजीरो बसायोड़ो गांव है। मारवाड़ में चांपावत वंश पूरो जो को कापड़ा निकलियोड़ो है और अलग अलग शाखाओं में फंटियोड़ो है जिनमें 12-13 स्टेट में चंपावत बैठा है। यूपी में बैठा है, बिहार में भी बैठा है। राधा मोहन सिंह जी बिहार राज्य को कैबिनेट मंत्री या लाल लिवार वे भी चंपावत है, इन कापड़ाऊ जोड़ो वंशज है। और राजनाथ सिंह जी रो जो को परिवार है वो यूपी में बैठो है कानपुर रखने। तो वे 24 राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री है, गृह रक्षा मंत्री है अभी। हाँ मैं रक्षा मंत्री है। तो वो परिवार अठू अपन कालू गियोड़ा है, कालू लामिया, तो वो भी चांपावत है, वही चांपावत है। और गुजरात में अपना टिटोईरा पटारा 12 गांव है ईडर खने, हिम्मतनगर ईडर के पास में। वो भी वो अपने यहाँ पाली जिला में सिणला गांव से गए हुए हैं। और मध्य प्रदेश में गियोड़ा है जो को पालियों गियोड़ा है, पाली री जागीरी जपत वेगी मध्य प्रदेश में गया प्राण ने मध्य प्रदेश में गांव दियोड़ा है। उज्जैन रेखने 12 गांव है। और बल्लू जीरो परिवार जो जोधपुर में रहता वे अपन जोधपुर के झालामंड और सलावास जपतवी 12 गांव। और वे झालामंड सलावास छोड़ने हरियाणा में गया हिसार दरबार कने जो को 5 गांव तो हरियाणा में है। हाँ बाजे गांव ढींगसरा और यूं कर 5 गांव अटे है। 3 गांव कश्मीर में है, मतलब कश्मीर में भी चांपावत पहुंच गए। हाँ जो कश्मीर महाराजा ने 2 गांव तो कश्मीर में दिए थे, एक तो जम्मू में है, एक प्रॉपर कश्मीर में है। एक गांव अपने पंजाब रे ऊपरे जो चंपारण है, वो चंपारण है जो राव सांपोजी के नाम से बसाया गया है और वो भी है। वे 3 गांव वहाँ है। और फिर जयपुर में भी हमारे जयपुर रियासत में राठौड़ों के दूसरे किसी के गांव नहीं है। और जयपुर में ही 5 गांव चंपावतों ने लिए हैं। 2 गांव अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, 7 गांव जयपुर रियासत में चंपावतों के हैं। मतलब आपने पूरी रियासतों के अंदर चांपावतों का कब्जा रहा है। हाँ पूरी रियासतों में जहाँ जहाँ चंपावतों ने जो योगदान दिया और उन्होंने अपनी लड़ाई और बलबूते पे जीत के वो गांव लिए थे। और उन राजाओं ने, वहाँ के राजाओं ने उनको गांव दिए गए। जो गांव आज ही चंपावतों को दिए हुए हैं वो वहाँ के रियासत में जागीरदार हैं। तो सुना आपने, ये उन चांपा जी की छतरी है, यानी उनका स्मारक है जिनके वंशजों ने भारत के पूरी रियासतों के अंदर अपने तलवार का जलवा दिखाया है। ये उन चांपा जी का स्मारक है। यदि आप भी चांपावत हैं तो आप ये जोधपुर जिले के अंदर ये जो कापरड़ा जगह है यहाँ पे आइए और अपने पूर्वज को नमन कीजिए। धन्यवाद।